नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैंडिडेट मास्टर अतुल डहाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज कुछ हम ऐसा देखने वाले थे जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आज हम घोड़े का कमाल देखने वाले हैं। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि घोड़े को सेंटर में रखना चाहिए क्योंकि सेंटर में अगर घोड़ा रहेगा तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये जो गेम है वो उसका बेहतरीन एक एग्जाम्पल बोल सकते हो आप है। इस गेम में बोलिस्लेवस्की जो है वो व्हाइट साइड से खेल रहे थे, उनके अपोनेंट थे लेजरसिन। उनका एक गेम हमने देखा भी है कि जिसमें मिखाइल दाल के अगेंस्ट उन्होंने खेला था, बहुत ही अच्छा गेम हुआ था वो। अगर आपने वो गेम देखा नहीं होगा तो वो ज़रूर देखना, मैंने लिंक दिया है उसका। और आज का जो गेम है उसको हम शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, आखिरी तक देखना क्योंकि आखिरी तक ये गेम बहुत ही रोमांचक है, ठीक है? और चैनल पे आप अगर नए होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हिंदी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है? चलो फिर शुरू करते हैं आज का गेम। इस गेम में बोलिस्लावस्की ने शुरुआत की E4 से, उनके अपोनेंट ने खेला C5, सिसिलियन ओपनिंग, नाइट F3, D6, D4, C कैप्चर्स D4, नाइट कैप्चर्स D4, नाइट F6, नाइट C3 और उन्होंने खेला G6। जैसे कि हमने पिछले वाले गेम में भी देखा था, जिसमें ताल के अगेंस्ट भी लेजिस्टिन ने जो है सिसिलियन ड्रैगन का इस्तेमाल किया था और ताल ने बहुत ही बढ़िया गेम खेला था। इस गेम में थोड़ा सा अलग है, ठीक है? तो बोलिस्लेवस्की बहुत ही बढ़िया पोजिशनल प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने खेला बिशप E3, बिशप G7 और अभी आप देख सकते हो बिशप G7 जब भी रहता है, देखो सिसिलियन ड्रैगन में ड्रैगन बिशप बोलते हैं इस बिशप को, वो बहुत अच्छा काम करता है H8 to A1 डायगोनल पे। आप देख सकते हो कि G7 का बिशप है, नाइट बीच में है, पर ये सारे जितने भी स्क्वायर्स है वो सारे स्क्वायर्स के ऊपर बिशप का अटैक है, इनडायरेक्ट अटैक तो जरूर है। तो इसलिए व्हाइट प्लेयर्स यूजुअली क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन सेंटर में अच्छी रखते हैं और किंग साइड के ऊपर अटैक करने का पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने खेला F3 ताकि E4 का पॉन भी वो बच जाए और नाइट G4 जैसी चाल जो होती है, जो फ्यूचर में आ सकती है, वो भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। उसके वजह से जो बिशप है E3 का, वो हमेशा गेम पे बना रहेगा, ठीक है? तो व्हाइट ने खेला कैसल, क्वीन D2 और यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट C6। अभी नाइट C6 के बाद ऑब्वियसली हमने क्वीन D2 क्यों खेला था? लॉन्ग कैसलिंग के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग कैसल किया। तो अभी एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आरएस पे दिखाया है, फ्लैंक अटैक। जब भी अपोजिट साइड कैसलिंग जब होती है तब अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और जिस साइड पे आपका किंग नहीं है उस साइड पे आप अपने पॉन्स जो है आगे बढ़ा के अपोनेंट के किंग के ऊपर अटैक कर सकते हो। अब आप सोचते होगे कि पॉन्स सिर्फ बढ़ाने से क्या होगा? सिर्फ पॉन बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके पीसेस जो है उनका पॉन को सपोर्ट होना चाहिए पीछे से। और रुक्स इस मामले में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि जब भी आप पॉन बढ़ा के कोई फाइल ओपन करते हो तो रुक से उसका मतलब बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो इस गेम में देखते हैं आगे क्या हुआ। नाइट ने नाइट से यहाँ पे मार दिया, बिशप कैप्चर्स D4 और इस पोजीशन में क्वीन A5 उन्होंने खेला। यहाँ तक सब सही है। अभी A2 के ऊपर थोड़ा सा अटैक बन सकता है, इसलिए उन्होंने खेला किंग D1। अभी A2 पॉन का तो सपोर्ट आ गया और कभी अगर वो चाहे तो नाइट को यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में व्हाइट ने जो भी खेला है वो सब स्टैंडर्ड है। अभी ब्लैक ने इस पोजीशन में गलती कर दी। ब्लैक ने क्या खेलना चाहिए था? ब्लैक ने बिशप E6 खेलना चाहिए था ताकि A2 के ऊपर अटैक बना रहे, रुक C8 आके C5 के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि बिशप जो है G7 का ड्रैगन बिशप, वो भी बहुत अच्छा काम करता है जब भी ये नाइट मूव हो जाता है वहां पे तब, ठीक है? पर यहाँ पे क्रिस ने कुछ अलग सोचा और उनको लगा कि ये जो बिशप है D4 का, वो वहां पे उनको नहीं चाहिए और इसीलिए उन्होंने खेला E5। बट E5 की वजह से क्या हो गया, उनका खुद का जो बिशप है G7 का, वो वहां पे बंद हो गया। अभी बिशप यहाँ पे तो बंद हो गया, पर उसके अलावा भी इस पोजीशन में कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो क्या गड़बड़ हुई है हम आगे देखते हैं, ठीक है? अभी उन्होंने खेला बिशप E3। अब बिशप E3 के बाद आप देख सकते हो कि D5 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर अभी वीक हो गया है क्योंकि पिछले वाले पोजीशन में क्या था कि E7 पे जब तक पॉन थी तब तक वो E6 तक आ सकता था और D5 का स्क्वायर कंट्रोल कर सकता था। बट अभी क्या है कि अभी आप E6 नहीं खेल सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी E5 खेल चुका है, तो आप ये नहीं खेल सकते। जब भी नाइट यहाँ पे आएगा तब नाइट वहां पे बहुत अच्छे से बैठ सकता है, पर उसके लिए एक दिक्कत है। इस पोजीशन में बिशप E3 खेलने के बाद यहाँ पे लेजर सिंह ने सोचा था कि बिशप E6 खेल के वो D5 का स्क्वायर कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है? और आगे जाके वो रुक C8 वगैरह खेल ही सकते हैं और यहाँ पे अटैक भी हो जाएगा और जो बिशप था D4 का वो भी वहां पे नहीं है। पर बोलिस्लेवस्की जो प्लेयर थे जो व्हाइट से खेल रहे थे वो बहुत शातिर थे।
उन्होंने इस पोजीशन में क्या सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे d5 का स्क्वायर तो मेरे पास परमानेंट है, क्योंकि ब्लैक कभी भी पॉन पीछे लेके जा नहीं सकता है, तो उनको उस स्क्वायर के आजू-बाजू में कुछ ना कुछ खेलना है, और उनको d5 स्क्वायर का जो स्क्वायर जो है वो घोड़े से कंट्रोल करना है, ठीक है। अभी आप सोचोगे यहाँ पे कि पॉन जो है d6 का वो क्यों नहीं मार सकते, वो तो फ्री में पॉन है। पर आप जब भी पोजिशनल खेलते हो तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपने गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है, ठीक है। क्वीन d6 अगर आप मारते हो तो रुक f d8 खेलोगे। अभी क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन a3 एक ही जगह है क्वीन के लिए, बाकी कोई जगह नहीं। देखो आप क्वीन e7 भी यहाँ पे सोच सकते हो खेलने के लिए, पर क्वीन e7 खेलने के बाद ये जो रुक है, रुक से रुक मारने के बाद a2 का पॉन जो है वो फ्री में मर जाएगा, और मुझे लगता है ये पोजीशन बहुत ही खराब है व्हाइट के लिए। अगर आप क्वीन a3 खेलते हो सब कुछ बचाने के लिए, तभी भी इस पोजीशन में मैं बोलूंगा कि व्हाइट जो है वो बहुत ही खराब पोजीशन में, क्योंकि आप इसको मार सकते हो। ये मारने के बाद ये पॉन स्ट्रक्चर जो है, मेरे हिसाब से ये पॉन स्ट्रक्चर व्हाइट के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो एक पॉन की वजह से आपका अटैक भी खत्म हो रहा है, मतलब अटैक था नहीं, पर आपको जो पोजिशनल एडवांटेज है d5 का जो स्क्वायर है आपके पास, वो भी जा रहा है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे a3, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था कि a2 का पॉन फ्री में मर रहा था, तो उन्होंने खेला a3। अभी a3 खेलने के बाद यहाँ पे उन्होंने खेला रुक f d8। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपने नाइट d5 जल्दबाजी में खेल दिया यहाँ पे, तो वो आपको इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, ब्लैक यहाँ पे कैप्चर कर सकता है, और उसके बाद बिशप d5 d5 के बाद आपका जो d5 का जो स्क्वायर था उसके ऊपर आपका पॉन तो आ गया है, पर आगे क्या करोगे? मतलब ये इक्वल पोजीशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लैक यहाँ पे जीत जाएगा, इक्वल पोजीशन है, पर आपको जो चाहिए वो गेम में मिला नहीं है, ठीक है। तो सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने d5 का जो स्क्वायर है वो नाइट से कंट्रोल करने से पहले उन्होंने थोड़ा प्रिपरेशन करने का सोचा। अभी किस चीज के लिए प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। रुक d8 उन्होंने खेला, रुक d8 के बाद उन्होंने बहुत बढ़िया चाल खेली, नाइट b5। अभी वो क्या चाहते हैं कि गेम जो है वो एंड गेम में चला जाए, और एंड गेम में अगर चला जाएगा तो ब्लैक के पास ये दो पॉन जो है ना वो बहुत वीक है, d6 का भी पॉन वीक है और a7 का भी पॉन वीक है, और दोनों में से एक ही पॉन बचेगा, और उसके बाद गेम तो आपके हाथ में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर क्वीन कैप्चर्स क्वीन अगर मारते हो तो रुक कैप्चर्स क्वीन के बाद d6 और a7 दोनों पॉन मर रहे हैं। अगर आप d5 खेलते हो तो नाइट c7 के बाद d5 मर जाएगा, क्योंकि आपके रुक के ऊपर भी अटैक है यहाँ पे, 4 के यहाँ पे। और अगर ब्लैक यहाँ पे a6 जैसी चाल खेलता है तो नाइट इंटू d6 सिंपल चाल है, ठीक है। अभी अगर आप बिशप f8 से बचाते हो d6 का पॉन, तो बिशप इंटू a7, तो कोई ना कोई तो पॉन मरने वाला है। ऊपर से ये तीनों पॉन्स बहुत सॉलिड है, यहाँ पे व्हाइट को कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे करके व्हाइट गेम जीत जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो क्वीन उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने खेला क्वीन a4। अभी क्वीन a4 के बाद उन्होंने बहुत बढ़िया चाल खेली। अभी देखो आप अगर नाइट इंटू d6 अगर मारने जाते हो तो बिशप f8 के बाद ये जो घोड़ा है d6 का वो वहां पे मर जाएगा, और ये आपके लिए इतनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी पिन है, तो आप क्वीन मूव नहीं कर सकते, नहीं तो आपका घोड़ा जो है वो फ्री में मर जाएगा। और अगर आप वो नहीं खेल सकते तो फिर उन्होंने क्यों खेला ये, ठीक है। नाइट c7 एक चाल यहाँ पे हो सकती है, पर नाइट c7 से आपको क्या मिलेगा, समझो ये भी खेल दिया आपने, इसको मार दिया, फिर भी मैं बोलूंगा कि ये ब्लैक यहाँ पे सर्वाइव कर लेगा। पर यहाँ पे एक अच्छी चाल उन्होंने खेली, वो थी c4। अभी c4 खेलने के बाद आपको यहाँ पे लगेगा कि ये पॉन जो है फ्री में मर रहा है, ठीक है। बिशप इंटू c4 आप मार दोगे तो क्या होगा, पर उन्होंने बहुत आगे की सोची थी। उन्होंने क्या सोचा कि इस पोजीशन में देखो d5 का जो स्क्वायर है वो बिशप और नाइट ये दोनों संभाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको d5 का स्क्वायर चाहिए तो ये दोनों जो पीस है वहां से हटने चाहिए, मतलब रिमूविंग द डिफेंडर, वो डिफेंड कर रहे हैं वहां पे। तो इसके लिए उन्होंने एक पॉन सैक्रिफाइस कर दी। उन्होंने बोला कि बिशप इंटू c4 के बाद मैं यहाँ पे नाइट c3 खेलूंगा, इस बिशप को बिशप से मार दूंगा, और फिर बाद में बिशप g5 करके घोड़े को भी मारूंगा, और उसके बाद ये जो घोड़ा है सेंटर में बैठने के बाद वो बहुत बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने खेला पहले नाइट c3। अगर आप बिशप इंटू c4 मारते तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मारने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर भी कंट्रोल तो है ही घोड़े का यहाँ पे, और आपके पास कोई टेम्पो में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ टेम्पो में लाने के लिए, मतलब टेम्पो मतलब कोई भी चाल वेस्ट ना करते हुए आपको जो चाहिए है वो हासिल करना, ठीक है। तो नाइट से क्वीन के ऊपर अटैक है, अभी क्वीन तो बचाना पड़ेगा, उन्होंने क्वीन बचाया, अभी उन्होंने मारा ये। तो अभी देखो आपका जो घोड़ा है c3 पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप बिशप c4 पहले मारते थे तो नाइट c3 के बाद ब्लैक की चाल होती थी। अभी क्या है, इस पोजीशन में ये मारने के बाद अभी व्हाइट की चाल है, तो उन्होंने बिशप g5 खेला। अभी घोड़ा हटने के बाद नाइट d5 आने वाला है, तो उन्होंने खेला क्वीन e6, बिशप कैप्चर्स f6, क्वीन कैप्चर्स f6 के बाद नाइट d5। बहुत ही बढ़िया
स्क्वायर जो है नाइट को यहाँ पे मिल गया है। तो सारी जितनी भी प्लानिंग थी व्हाइट की वो यहाँ पे पूरी हो गई है। उनका जो घोड़ा है वो सेंटर में है और उसका कमाल आप देखने वाले हो। ठीक है, अभी क्वीन के ऊपर तो अटैक है, तो क्वीन को यहाँ से कुछ ना कुछ तो खेलना पड़ेगा। आप E6 पे जा नहीं सकते हो क्योंकि नाइट C7 आके फोर्क हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी घोड़ा अपोनेंट के कैंप में आ जाता है और उसको पॉन का सपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं नाइट आउटपोस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाइट आउटपोस्ट। और एक चीज है, नाइट आउटपोस्ट जब भी होती है, अगर अपोनेंट का एक भी पॉन उसको वहां से हटा नहीं सकता है, तो ये आप बोल सकते हो वो कंप्लीट नाइट आउटपोस्ट है। और एक चीज है कि यहाँ पे जो D6 पॉन है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड पॉन। अगर आप कभी चेस में सिसिलियन ओपनिंग खेलते होगे तो बैकवर्ड पॉन से आपको बहुत बार खेलना पड़ता है, क्योंकि E5 पॉन बहुत मतलब E5 मूव बहुत कॉमन मूव है। तो बैकवर्ड पॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि C7 पे पॉन नहीं है और E6 E7 पे भी पॉन नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए पीछे कोई भी पॉन नहीं है। जब पीछे कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है, उसको बोलते हैं, अगर आपकी एक ही पॉन है तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड पॉन। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैकवर्ड पॉन के सामने वाला जो स्क्वायर होता है वो सबसे वीक स्क्वायर होता है, क्योंकि आप उसको सिर्फ सिर्फ पीस से कंट्रोल कर सकते हो, पॉन से कंट्रोल कर नहीं सकते। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी गेम में जब भी ऐसी पोजीशन आएगी तो आपका जो घोड़ा है वो नाइट आउटपोस्ट के लिए जाओगे। पॉन जो है मतलब बैकवर्ड पॉन है, बैकवर्ड पॉन के सामने वाले स्क्वायर के ऊपर आपका घोड़ा आप रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वीन के ऊपर अटैक है, उन्होंने खेला क्वीन H4। अभी देखो व्हाइट चाहता है कि उसके पॉन्स आगे बढ़े, और पॉन्स आगे बढ़ने के बाद ब्लैक के ऊपर कुछ ना कुछ चेकमेट का थ्रेट दे। पर यहाँ पे ब्लैक भी जो है वो बिशप H6 करके अटैक करने का सोच रहा है। तो यहाँ पे बोलिस्लेवस्की जो थे उन्होंने बहुत शातिर तरीके से खेला। अभी इस पोजीशन में आप थोड़ा सा पॉज करके सोच सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने सोचा होगा, पॉज किया होगा वीडियो में। तो देखो ब्लैक जो है इस पोजीशन में मतलब छोटी सी एक चाल है उनके पास, उसके ऊपर वो पूरा ट्राई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उनका आइडिया होगा कि रुक C8 आके कुछ ना कुछ किया जाए, C5 के ऊपर अटैक, फिर बिशप H6 से क्वीन के ऊपर भी अटैक किया जाए। ये सारी चीजें जो है ब्लैक के साइड से आप देख सकते हो। पर मैंने जो पहले बताया था आपको, जो नाइट है D5 के ऊपर वो कमाल करने वाला है। ठीक है, पर यहाँ पे क्वीन जो है वो सारी चीजें डिफेंड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्वीन को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने पहले खेला क्वीन E2। अभी क्वीन E2 की आइडिया बहुत डीप है। ठीक है, देखो आप अगर इस क्वीन को हटाने के लिए अगर G3 जल्दी खेल देते हो तो क्वीन H3 आ जाएगा, और क्वीन H3 के बाद ये क्वीन यहाँ पे भी अटैक मतलब पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो आपके पॉन्स आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा, पहले मैं H3 स्क्वायर कंट्रोल करता हूँ और फिर बाद में G3 खेलता हूँ। तो उन्होंने खेला क्वीन E2। उनकी आइडिया है अगर यहाँ पे आप अगर कोई भी और भी मूव खेलोगे, समझो बिशप H6 खेल देते हो, तो भी यहाँ पे वो कंटिन्यू करेंगे क्वीन F1 और फिर बाद में G3 करके H3 स्क्वायर नहीं तो फिर H4 H5 उनकी प्लानिंग जो है वो काम में आएगी। और एक आप चीज देख सकते हो कि क्वीन कहीं भी जाए, यहाँ पे जो स्क्वायर्स है वो वीक ही है, रुक C8 कभी जल्दी आ नहीं सकता है, नाइट E7 चेक में रुक मर जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप F8 क्योंकि E7 स्क्वायर तो उनको गार्ड करना था ताकि रुक गेम में आ जाए। ठीक है, पर यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन F1। क्वीन F1 के बाद रुक तो गेम में आ गया, पर अभी क्वीन जो है वो गेम के बाहर होने वाला है। उन्होंने खेला G3, क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन H3 आ नहीं सकते हो, क्वीन H5 उन्होंने खेला। अभी उन्होंने खेला H4। अब H4 के बाद G4 आके क्वीन के ऊपर, अभी देखो सॉरी क्वीन H5 आ नहीं सकता है, नाइट F6 चेक में क्वीन मर रहा है, तो उनको खेलना पड़ा क्वीन G5। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट दैट थिंग। H4 खेला, अभी क्वीन H4 के बाद क्वीन H5 फिर से आप खेल नहीं सकते हो, उनको खेलना पड़ा क्वीन H6। पर अभी एक चाल है, देखो क्वीन से अगर पॉन मारते हो आप G3 का, तो यहाँ पे सेंटर में बोल सकते हो क्वीन को कोई जगह नहीं है, रुक H3 के बाद क्वीन ट्रैप हो जाएगा। क्वीन को एक भी जगह नहीं है, सारे स्क्वायर जो है क्वीन के पूरे कंट्रोल्ड है, क्वीन जगह पे ट्रैप हो जाएगा, तो आप G3 का पॉन मार नहीं सकते हो। तो क्वीन H6 उन्होंने खेला, क्वीन H के बाद उन्होंने खेला G4। आइडिया उनकी सिंपल है, G5 खेलने की, क्वीन H5 आया तो नाइट F6 चेक में क्वीन मार देना है उनको। तो उन्होंने खेला G5, खुद खेला। यहाँ पे देखो आपको मैं आइडिया बताता हूँ, A6 खेला तो G5 खेलेंगे, क्वीन H5 खेला तो नाइट F6 चेक में क्वीन मर रहा है। अगर आपने क्वीन G7 खेला तो क्वीन G7 के बाद तो क्वीन तो पूरा अटक गया है। यहाँ पे आप सिंपल नाइट F6 चेक देख सकते हो, किंग H8 के बाद H5 और फॉलोड बाय यहाँ पे H into G6 के बाद ये गेम मेरे हिसाब से तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इसको भी मारोगे तो रुक इंटू H5 और H7 का पॉन आप बचा नहीं सकते हो, क्वीन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी आप वेस्टेज ऑफ मूव खेल नहीं सकते। उन्होंने खेला G5। अभी G5 के बाद तो आपने देखा था H4 H5 क्यों खेला, H4 क्यों खेला है, ताकि रुक का फाइल ओपन हो जाए। अभी रुक का फाइल ओपन होने के बाद
कमाल हो जाता है, ठीक है। गेम में उन्होंने खेला रुक h5, क्वीन के ऊपर अटैक, क्वीन g6। अभी क्वीन g6 के बाद देखो h7 के ऊपर वीकनेस है, नाइट f6 आपका कभी भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें लाने के लिए आप क्या खेलोगे, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, क्योंकि इस पोजीशन में बहुत ही बढ़िया टैक्टिक है, ठीक है। टैक्टिक यहाँ पे है कि g5 खेलने की। अभी आप क्वीन से रुक मार नहीं सकते हो, क्योंकि नाइट f6 चेक में क्वीन मर जाएगा। अगर वो नहीं खेल सकते तो नाइट f6 चेक नेक्स्ट मूव में आ रहा है, आप बिशप g7 से चेक स्टॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि नाइट e7 चेक में क्वीन मर रहा है। तो घोड़ा क्या क्या नहीं कर रहा है इस पोजीशन में, आप देख सकते हो। घोड़े का बहुत बढ़िया गेम है ये, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। h6 उन्होंने खेला, तो h6 के बाद उन्होंने खेला रुक इंटू h6। अभी बिशप इंटू h6 अगर आप मारोगे तो ऑब्वियस की बात है कि नाइट e7 चेक के बाद क्वीन यहाँ पे मर रही है, तो आप वो भी नहीं खेल सकते हो। उन्होंने खेला क्वीन इंटू g5। उनको लगा कि चलो कुछ तो राहत की सांस मिलेगी, पर वोलेस्लावस्की जो थे वो बहुत शातिर खिलाड़ी थे। उन्होंने बोला कि मैं आपको चेन की नींद नहीं सोने दूंगा, मैं आपके किंग को चेकमेट ही करके रहूंगा। तो उन्होंने खेला रुक h5, बहुत ही बढ़िया चाल। आप फिर से उसको मार नहीं सकते हो, नाइट f6 चेक में क्वीन मर जाएगा। ब्लैक, मुझे लगता है ब्लैक, अगर आप रहोगे ब्लैक की जगह पे तो बोलोगे कि ये भाई ये घोड़े ने क्या कर दिया मेरे गेम का, पूरा सत्यानाश कर दिया। क्वीन g6, अगर देखो आप देखोगे कि किंग जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन है, ठीक है। तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आपको और एक पीस की जरूरत है। तो उन्होंने खेला क्वीन h1, और क्वीन h1 के बाद रुक h8 चेकमेट हो रहा है। फिर से बिशप g7 आप खेल नहीं सकते हो, नाइट e7 चेक में क्वीन मर जाएगा। बहुत ही बढ़िया गेम है। तो उन्होंने क्वीन g7 भी आप खेलते हो तो रुक g1 के बाद क्वीन पिन है, अगर आप इसको मारते हो तो ऑब्वियसली बात है ये गेम खत्म हो रहा है। इसके बाद तो मेरे हिसाब से ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको जीतने के लिए, रुक g5 के बाद सब कुछ गेम में खत्म हो रहा है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन e6, पर क्वीन e6 से भी कुछ गेम बचने नहीं वाला है। रुक h8 चेक, किंग g7, क्वीन h7 चेकमेट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो घोड़ा है d5 के ऊपर उसकी वजह से। तो आशा करता हूँ आपको ये जो घोड़ा का जो गेम है, घोड़े का कमाल है, वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों का शेयर भी करना, और चैनल पे आप अगर नए होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इनक्रेडिबल चेस हिंदी जो चैनल है, मैंने खास करके हिंदी भाषिक लोग जो है उनके लिए खास बनाया है। मेरा दूसरा भी चैनल है, मराठी में है वो, और एक दूसरा एक चैनल है इंग्लिश में, इनक्रेडिबल चेस। सारे चैनल इनक्रेडिबल चेस मराठी, इनक्रेडिबल चेस हिंदी जो है सब आपके लिए है। चेस का जो मेरे लिए अंदर जो प्यार है, आपको वीडियो में दिखता भी होगा कि मुझे चेस बहुत पसंद है और मज़ा आता है मुझे गेम्स देखने में, उसके बारे में एनालिसिस करने में। तो आपको भी देखने के लिए मज़ा आता होगा। तो कमेंट्स में मुझे बताना कि गेम आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।